नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुधा हिंदी क्लासेज में। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत जो छायावाद आता है, छायावाद के साथ साथ चलने वाली कुछ काव्य धाराएं थीं जिन्हें व्यक्ति चेतना प्रधान यानी हालावाद, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा और समष्टि प्रधान यानी सामाजिक काव्य धारा, ये तीनों काव्य धाराएं छायावाद के साथ साथ चली थी। तो आज की क्लास में हम इन काव्य धाराओं को देखेंगे और इनके अंतर्गत जितने भी कवि आते हैं, जितने भी लेखक आते हैं, उन सभी को देखेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। पहली जो काव्य धारा थी वह थी व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य धारा, जिसे हालावाद के नाम से भी जाना जाता है। और हालावाद की समय सीमा की बात करें तो यह 1933 से 1936 ईस्वी के बीच है। परिभाषा की बात करें तो छायावाद के समांतर जिन कवियों ने निजी अनुभूति के आधार पर प्रेम, मस्ती एवं अहम से संबंधित काव्य लिखा, उनके द्वारा रचित काव्य व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य या हालावाद के नाम से जाना जाता है। हालावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता नंद दुलारे वाजपेयी माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हालावाद के प्रवर्तकों की बात करें तो हरिवंश राय बच्चन को हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है और हिंदी में हालावादी काव्य धारा का प्रवर्तन फारसी साहित्य के प्रभाव के फलस्वरूप हुआ है। हालावाद को विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए नाम इस प्रकार हैं, जैसे कि स्वच्छंदतावादी काव्य शुक्ल जी ने कहा था, हालावाद नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा था, डॉक्टर नगेंद्र ने इसे व्यक्तिवादी गीति कविता कहा था, वहीं गुलाब राय इसे रोमांसवाद कहते हैं। हरिवंश राय बच्चन और गणपति चंद्रगुप्त इसे व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य कहते हैं। बात करें हालावाद के रचनाकारों का आरोही कालानुक्रम, जो कि नेट की परीक्षाओं में पूछा जाता है। सबसे पहले आएंगे इसमें भगवती चरण वर्मा। इनका समय 1903 और से 1981 ही तक है, यानी 1903 में इनका जन्म हुआ था और 1981 में इनका निधन हो गया था। हरिवंश राय बच्चन की बात करें तो यह 1907 में इनका जन्म हुआ था और इनका निधन 2003 में हुआ था मुंबई में। हरिकृष्ण प्रेमी की बात करें तो इनका जन्म 1908 ईस्वी में हुआ है और निधन 1974 ईस्वी में। गोपाल सिंह नेपाली हैं, इनका जन्म 1913 ईस्वी में हुआ है और निधन 1961 ईस्वी में। नरेंद्र शर्मा हैं, इनका जन्म 1913 ईस्वी में और निधन 1991 ईस्वी में हुआ है। रामेश्वर शुक्ला अंचल की बात करें तो इनका जन्म 1915 ईस्वी में और निधन 1996 ईस्वी में हुआ है। इन सभी रचनाकारों को हम आगे की क्लासेज में देखने वाले हैं, इनकी रचनाओं को देखने वाले हैं, क्योंकि परीक्षाओं में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म हुआ था 1916 में और इनका निधन 2011 में हुआ था। शंभुनाथ सिंह हैं, इनका जन्म 1917 में हुआ है और इनका निधन 1994 ईस्वी में हो गया था। सबसे पहले हम बात करेंगे भगवती चरण वर्मा की। इनका जन्म 1903 ईस्वी में हुआ था। सफीपुर, उन्नाव, उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनका निधन 1981 ईस्वी में हुआ था। इनकी काव्य रचनाओं को देखते हैं। इनकी काव्य रचनाएं हैं मधुकड़ 1932 में, प्रेम संगीत है 1937 में, मानव है 1940 में, रंगों से मोह 1962 में है। भगवती चरण वर्मा ऐसे कवि हैं जिन्होंने छायावाद के भीतर रहकर छायावाद का विरोध किया था। विश्वंभर नाथ मानव ने इन्हें नियतिवादी कवि कहा है, वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हें मौज एवं मस्ती का कवि कहते हैं। इनकी आरंभिक कविताएं जो हैं प्रताप नामक पत्रिका में प्रकाशित होती थी। सविनय और एक नाराज कविता इनकी लंबी कविता है, बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है यह। रंगों से मोह इनकी जो रचना है, इसमें ये स्वच्छंदतावाद से यथार्थवाद की ओर उन्मुख दिखाई देते हैं। इनकी जो सबसे प्रमुख पंक्ति है, जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, वह है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आगे बढ़ते हैं और अगले कवि जो हैं वो हैं हरिवंश राय बच्चन, जिन्हें हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। बात करें इनके जन्म की तो इनका जन्म हुआ था 27 नवंबर 1907 को प्रयागराज में और इनका निधन 2003 में हुआ था। उपनाम की बात करें तो इनके उपनाम हैं जैसे कि हालावाद का जनक, हिंदी का बायरन कहा जाता है इनको, प्रबंध शिरोमणि कहा जाता है और छई रोमांस का कवि भी कहा जाता है, आत्मानुभूति का कवि भी कहा जाता है। इनकी काव्य रचनाएं बहुत सारी हैं, तो सभी को देखेंगे क्योंकि निश्चित नहीं है कि परीक्षाओं में कहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाएं। देखते हैं। इनकी रचना है
तेराहार 1932 ईस्वी, मधुशाला 1935 ईस्वी, मधुबाला 1936 ईस्वी में है, मधुकलश 1937 में है, निशा निमंत्रण है 1938 में, एकांत संगीत है 1939 में। ये सभी रचनाएं जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और कभी न कभी किसी न किसी परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं। आकुल अंतर है 1943 में, सतरंगिणी है 1945 में, हलाहल है 1946 में, खादी के फूल है 1948 में, सूत की माला है 1948 में, मिलन यामिनी है 1950 में, आरती और अंगारे है 1954 में, प्रणय पत्रिका है 1955 में, धार के इधर उधर 1957 में, बुद्ध और नाच घर है बहुत ही महत्वपूर्ण है यह 1958 में, त्रिभंगिमा है 1961 में, चार खेमे 64 खूंटे 1962 में है बहुत ही महत्वपूर्ण है, दो चट्टाने 1965 में, बहुत दिन बीते 1967 में, कटती प्रतिमाओं की आवाज़ 1968 में, उभरते प्रतिमानों के रूप बहुत ही महत्वपूर्ण है 1969 में है, जाल समेटा 1973 में और सो अमृत हंस 1981 में है। जितनी भी रचनाएं हैं जिसको मैं कह रही हूँ कोई इंपॉर्टेंट है उनको कहीं ना कहीं आप लोग लिख लिया करिए, नहीं तो अपनी नोट में इसको इंपॉर्टेंट लगा लिया करिएगा। अनुदित रचना इनकी है खयाम की मधुशाला 1935 में है। आत्मकथा इनकी 4 भागों में प्रकाशित हुई थी। सबसे पहली है क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में, नीड़ का निर्माण फिर 1970 में, बसेरी से दूर है 1978 में और दसम द्वार से सोपान तक है 1985 में। इसका क्रम यूजीसी नेट की परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा अगर आप यूजीसी नेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो। प्रथम कविता इनकी पुष्प है। आगे बढ़ते हैं और इनकी रचनाओं के संदर्भ में कुछ विशेष तथ्यों को देखते हैं, जैसे कि निशा निमंत्रण, पहली पत्नी श्यामा देवी के निधन से उत्पन्न पीड़ा का इसमें चित्रण है और इस संग्रह की सबसे प्रसिद्ध कविता आत्म परिचय है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि आत्म परिचय किस काव्य संग्रह में है, तो वो है निशा निमंत्रण। एकांत संगीत जो है इसमें एकाकी जीवन की अभिव्यक्ति मिलती है। बंगाल का अकाल काव्य संग्रह है, इसमें बंगाल के अकाल का चित्रण है और शोषितों के प्रति सहानुभूति है। फ्रांसीसी क्रांति का इसमें वर्णन मिलता है। सतरंगिणी जो है इसमें प्रेम के आकर्षण एवं शोषितों के प्रति सहानुभूति का चित्रण है। खादी के फूल जो रचना है वह गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए इन्होंने रची थी और यह सुमित्रानंदन पंत के साथ इन्होंने लिखी थी। सूत की माला जो कि गांधी जी की हत्या से लेकर अस्थियों के विसर्जन तक का इसमें चित्रण है। आरती और अंगारे बहुत ही महत्वपूर्ण है, हिंदी के प्रसिद्ध कवियों की प्रशंसा है। त्रिभंगिमा जो रचना है बाल दिवस, सैनिक जीवन, प्रयास से संबंधित गीत, पंचशील के प्रति अनास्था से संबंधित कविताएं इसमें संकलित की गई हैं। बुद्ध और नाचघर की बात करें तो यह विश्वासघाती मित्रों पर प्रहार करते हुए इसमें रचनाएं हैं। मिलन यामिनी एवं प्रणय पत्रिका जो है इसमें भोगवाद पर आधारित कविताएं संकलित की गई हैं। धार के इधर उधर बहुत ही महत्वपूर्ण है, व्यक्ति चेतना के साथ साथ यथार्थवादी कविताएं हैं। पंचशील के सिद्धांतों के प्रति अनास्था का स्वर उजागर हुआ है इसमें। दो चट्टाने जो हैं रचना इनकी, इसमें प्रेम, मस्ती और यथार्थवाद से संबंधित कविताएं हैं। 1968 ईस्वी के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है यह दो चट्टाने, इसलिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है यह रचना। बहुत दिन बीते, व्यक्ति चेतना एवं निराशा से संबंधित कविताएं हैं इसमें। जाल समेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है। युगीन समस्याओं से संबंधित कविताएं इसमें हैं। और मधुबाला, मधुशाला और मधुकलश इसमें प्रेम एवं मस्ती का भाव लिए हुए कविताएं हैं। साथ ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता का भाव है, हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया गया है और भोगवाद का समर्थन किया गया है। तो यह थी आज की क्लास। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।